नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि एलोवेरा को किस प्रकार से प्रोपोगेट कर सकते हैं और किस प्रकार से एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हम इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि हमने YouTube पे एक गलत तरीके से केवल व्यूज़ पाने के लिए केवल वीडियो बनाने के लिए एक प्रोपोगेशन दिखाया गया था। उस प्रकार से किसी भी कंडीशन में ये पौधा प्रोपोगेट नहीं हो सकता है। ये भी मैं आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, एलोवेरा को हिंदी में गुहार पट्टा के नाम से जानते हैं या ऐसे घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार ये पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो एलोए बारबेडेंसिस होता है और ये मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट पौधा होता है। ये आपके घर में होना चाहिए। और दोस्तों, इसकी फैमिली जो है वो होती है एस्फोडिलिएसी या लिलिएसी। दोस्तों, एलोवेरा एक सकुलेंट प्लांट है। अगर सकुलेंट का सबसे बेहतरीन उदाहरण आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इससे कोई बेहतरीन उदाहरण नहीं है। सकुलेंट ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी पत्ती में पानी को एब्जॉर्ब करके या स्टोर करके रखते हैं। एलोवेरा इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। दोस्तों, एक इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जीरोफिटिक नेचर का होता है, माने मरुद्भिद नेचर का होता है। इसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि इसकी हैबिट कैसी होती है और हैबिटेट कैसी होती है। हैबिटेट के मामले में अगर बात करें तो ये सेमी शेडेड इसको पसंद है, इसको बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं है। दोस्तों, अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे। या जैसा कि आप ये वाला गमला, दो गमले हमारे पास हैं, दोनों को ध्यान से आप देखिए। एक की पत्ती कुछ फेड हो रही हैं। दोस्तों, ये वाला लेफ्ट साइड वाला जो एलोवेरा है, इसकी पत्ती फेड इसलिए हो रही है क्योंकि धूप में रखा हुआ है। ध्यान से देखिए, जितनी पत्तियां जो हैं भूरी भूरी पड़ रही हैं, इसीलिए पड़ रही हैं क्योंकि ये धूप में रखा हुआ है। धूप की वजह से इसकी पत्तियां फेड हो जाती हैं, माने इसका जो क्लोरोफिल है वो उड़ जाता है और छांव में जो रखा रहता है वो अच्छा सा बहुत सा ग्रीन, माने ज़्यादा हरा भरा आपको दिखाई देता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी और एक ख़ास बात होती है कि अगर इसका एक पौधा आप लगा लेते हैं तो ये पौधा जो है बहुत सारे टिलर्स निकालता है। दोस्तों, जो वीडियो मैंने जो वीडियो मैंने देखा था और इसको प्रेरित होकर मैंने वीडियो बनाया है, उसको ध्यान से देखिए। उन्होंने इस प्रकार से पत्ती को काट लिया था और इस पत्ती को कई छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से काटा था। दोस्तों, ध्यान से देखिए। अच्छा, एक बात और है, इसके साइड में छोटे छोटे जो हैं कांटे पाए जाते हैं। ये जीरोफिटिक नेचर की सबसे बड़ी खास बात है। दोस्तों, मैं जो भी बात बता रहा हूँ वो टेक्निकल बात बता रहा हूँ। हो सकता हो उन्होंने जो वीडियो बनाया वो टेक्निकल ना हो। दोस्तों, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस प्रकार से रेत ले ली थी और उसमें छोटे छोटे इसके जो पीस थे उनको ट्रांसप्लांट कर दिया था। आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से रेत ले ली और इसके जितने छोटे छोटे टुकड़े थे, इन टुकड़ों को इनके अंदर, रेत के अंदर उन्होंने दिखा दिया था और उन्होंने बताया था कि कुछ दिन बाद इसमें जो है रूट्स निकल आएंगी, पौधा डेवलप हो जाएगा। हालांकि हमने उनसे पूछा भी था लेकिन उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया। दोस्तों, इस प्रकार से कभी भी आप एलोवेरा को प्रोपोगेट नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि जो जितने प्लांट्स होते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लांट्स की टोटल वैरायटी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके दो ग्रुप होते हैं। एक डाइकाट पौधा होता है और एक मोनोकाट पौधा होता है। डाइकाट को द्विबीजपत्री कहते हैं और मोनोकाट को एक बीजपत्री पौधा कहते हैं। दोस्तों, एक बीजपत्री पौधों में वेस्कुलर बंडल्स का जो सिस्टम होता है, समान ऊतकों का जो सिस्टम होता है वो इस प्रकार से होता है। उसके समान बंडल स्कैटर्ड होते हैं। इस वजह से उनकी कटिंग नहीं लगाई जा सकती है और डाइकाट के पौधों की कटिंग लगाई जा सकती है। माने जितने पौधे द्विबीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्री वे पौधे होते हैं, अगर उनके आपके बीज को अगर आप वहाँ से उस प्रकार से करेंगे तो उसमें दो कार्टिलेडन्स दिखाई देंगे, जैसे चना है, मटर है। और एक बीजपत्री जैसे गेहूँ है और चावल है। इस प्रकार से एक बीजपत्री पौधे होते हैं। दोस्तों, देखिए, इस पत्ती को आप ध्यान से देखिए। ये पूरी पत्ती में कहीं पे भी नोड नहीं पाए जा रहे हैं। अगर एक बीजपत्री पौधे में भी अगर नोड पाए जाते हैं, जैसे गन्ना है, एक बीजपत्री पौधा है, लेकिन उसको कटिंग के द्वारा उगाया जा सकता है क्योंकि उसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तो नोड्स पर से ही वहाँ पर से रूट्स का डेवलपमेंट होता है। इस पत्ती को आप ध्यान से देखिए, कहीं पर से कोई इसमें नोड नहीं है और बीच में बहुत सारा इसमें गुदा भरा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि यहाँ पर से इसमें से रूट का डेवलपमेंट हो पाए। पता नहीं उन्होंने किस हिसाब से समझाने की कोशिश की कि रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप बिल्कुल भी आपको ट्राई नहीं करना है। आपका टाइम भी ख़राब होगा और आपका पौधा भी ख़राब होगा। दोस्तों, एलोवेरा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हालांकि सभी लोग जानते भी हैं और जो आयुर्वेद के लोग हैं वो बताते भी हैं
लेकिन फिर भी दोस्तों हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि एलोवेरा की सबसे बड़ी बात है, जो मतलब अनुभूत चीज़ है कि अगर आपके कहीं कभी चोट लग जाए और आपके सिर में चोट लग जाए या स्वेलिंग आ जाए चोट से, वहाँ पे अगर आप एलोवेरा जेल लगा लेते हैं तो ये डाइक्लोफेनेक से भी ज़्यादा पेन किलर का काम करता है और सर्सोपेप्टाइड से ज़्यादा ये स्वेलिंग को कम करने का काम करता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं राइट मेथड के बारे में। दोस्तों राइट मेथड का तरीका है, एक देखिए आप ध्यान से देखिए, एक इसका एक टिलर है साइड में, एक ये वाला टिलर है माने किल्ला है, एक देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें एक ये वाला किल्ला है। और आप ध्यान से देखते रहिएगा, मैं पत्ती हटा के आपको दिखा रहा हूँ। एक यही वाला किल्ला है और एक इसका पीछे वाला, माने इस पौधे में कम से कम 7-8 टिलर्स हैं, 7-8 किल्ले हैं, जिनसे आप 7-8 पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सॉइल मिक्स बनाने की बहुत ज़्यादा खास सॉइल मिक्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रकार से हिला करके आप टिलर्स को आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें वो भी नहीं करने, सिंपली आप यहाँ खुरपी देखिए हम डाल रहे हैं और बहुत आसानी से ये पौधा अलग हो जाएगा, अपने मदर प्लांट से ये पौधा अलग हो जाएगा। देखिए पौधा अलग हो गया है। और ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें येलोइश कलर की देखो कितनी बेहतरीन ये जो है रूट है, और चारों तरफ इसमें बहुत सारी अच्छे से रूट्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। पुरानी पत्तियों को आप इस प्रकार से हटा दें और इसी पौधे को आपको ट्रांसप्लांट कर देना है और बाकी कुछ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकली काम नहीं है इसमें। और अगर आप बड़े गमले में इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं और उसको छांव में रखते हैं तो आप यकीन मानिए आपके जो पौधे हैं, आपके पौधा बहुत बड़ा हो जाएगा और उसमें पत्तियाँ बहुत हैवी आएंगी। लेकिन अगर आप धूप में रखते हैं तो उतनी हैवी पत्तियाँ नहीं आएंगी। लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जितनी भी इसकी रूट्स हैं, इन सारे रूट्स को मिट्टी के अंदर आपको दबाना है, इसलिए काली पन्नी में ही आपको लगाना है। शुरू में कोई भी पौधे को अगर आप प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो उसको काली पन्नी में लगाना चाहिए, क्योंकि काली पन्नी में जो रूट्स होती हैं वो शेड लविंग होती हैं, माने नाइट लविंग होती हैं। तो इसलिए अगर सफ़ेद पन्नी में लगाएंगे तो इस प्रकार से आपका पौधा जो है बहुत अच्छे से रूट डेवलप नहीं करेगा। इसलिए आपने देखा होगा नर्सरी वाले सदैव जो है सारे अपने पौधों को काली पन्नी में लगाते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम इसी प्रकार की टेक्निकल और सही जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मैं एलोवेरा के बारे में और बताना चाहता हूँ कि आप अगर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो भी आप एलोवेरा जेल को आप ले सकते हैं। बालों में भी अगर आपको दिक्कत है तो बालों में भी एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं। स्किन में भी अगर किसी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एलोवेरा को वहाँ पर भी लगा सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी एलोवेरा जेल का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो हम आपको देना चाहते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से एलोवेरा जेल का अगर आप प्रयोग करते हैं तो सक्षम डॉक्टर की या आयुर्वेद का जो वैद्य होता है उसकी देखरेख में ही करें, क्योंकि बताई हुई जानकारी की इसकी कोई मतलब जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। मैंने जो थ्योरी में पढ़ा वो आपको बताया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का दिन शुभ और मंगलमय।